अरशद नदीम अचानक ही ऐसा क्या कारनामा कर बैठे कि हर तरफ उनकी धूमें मच गईं। और अरशद नदीम की जो उन्होंने ज्वलन थ्रो की, उसमें ऐसी क्या बात थी कि हर तरफ चर्चे ही चर्चे मच गए और रातों रात वो हीरो बन गए। नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड मलिक, आप देख रहे हैं DTV NN। नाज़रीन, जुमरात की शब जब पाकिस्तान के स्टार एथलीट अरशद नदीम के हाथ से निकली ज्वलन हवा को चीरती हुई 90 मीटर का फासला अबूर कर गई, तो कमेंटेटर की आवाज़ भी बतदरीज बुलंद हो गई और इसमें हैरत भी आया थी। ज्वलन थ्रो इवेंट में 90 मीटर का फासला अबूर करना किसी भी एथलीट के लिए ख्वाब तस्वुर किया जाता है, और ऐसा अब तक ज्वलन की मॉडर्न तारीख में सिर्फ 24 एथलीट ही कर सके हैं। ज्वलन थ्रो के बारे में आज से चंद बरस पहले तक पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते थे, मगर अरशद नदीम की जानिब से आलमी मुकाबलों में तसलसल के साथ शिरकत ने गुज़श्ता चंद बरस में अब इस खेल में दिलचस्पी में बतदरीज इजाफा कर दिया। जब वो जुमरात की उस तारीखी शाम को पेरिस में अरशद नदीम ने 90 मीटर से ज़ायद थ्रो करके ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया, तो ऐसा उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा यानी अपनी आखिरी थ्रो में भी किया। पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने कहा था कि जैसे ही नेज़ा उनके हाथ से निकला, उन्हें पता चल गया था कि यह थ्रो 90 मीटर से ज़्यादा दूर जाएगी। उन्हें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जिताने वाली एक थ्रो मीटर 92.97, जबकि दूसरी 91.89 मीटर तक गई, और यूं उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो 2008 में ओलंपिक्स का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ कर रख दिया जो उस वक्त बना था। तमाम ये पहला मौका नहीं था कि उन्होंने 90 मीटर की हद अबूर की। सन 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद ने 90.18 मीटर थ्रो के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया था। वो 90 मीटर तक थ्रो करने वाले जनूबी एशिया के पहले एथलीट बन गए थे। दूसरी जानिब उनके करीब इंडिया के नीरज चोपड़ा गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल अरशद से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो एक मरतबा भी 90 मीटर तक थ्रो नहीं कर पाए। तो सवाल पैदा होता है कि ज्वलन मुकाबलों में 90 मीटर की हद अबूर करने की इतनी अहमियत क्यों है और हर एथलीट 90 मीटर से दूर थ्रो क्यों नहीं कर पाता। 1986 में जब से ज्वलन को दोबारा डिज़ाइन किया गया, तब से अरशद नदीम से दुनिया के सिर्फ 24 एथलीट ही 90 मीटर एथलीट क्लब का हिस्सा बन पाए हैं, जिन्होंने 125 मरतबा 90 मीटर की हद पार की। उनमें से सिर्फ 3 थ्रोज आलमी ओलंपिक्स में हुई हैं। साबिका कोच फ़याज़ हुसैन बुखारी, जिन्होंने 8 साल तक अरशद को ट्रेन किया, और रशीद अहमद साकी, जिनका उनके कैरियर में बहुत अहम किरदार रहा। जबकि पाकिस्तान में ज्वलन के दूसरे बेहतरीन एथलीट यासिर सुल्तान से जब बात की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि अरशद की तकनीक के अलावा वो दीगर अवामिल क्या हैं जिनकी बदौलत अरशद अपने कैरियर में 3 बार 90 मीटर से ज़्यादा फासले पर ज्वलन फेंकने में कामयाब हो सके हैं, पाकिस्तान में ज्वलन के दूसरे बेहतरीन एथलीट यासिर सुल्तान ने मीडिया से बात करते हुए बताता कि ज्वलन थ्रो में मौसम का भी बहुत अमल दखल होता है। अगर हवा आपके हक में नहीं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, ज्वलन नहीं जाएगा, और अगर हवा साथ दे तो शायद आपका ज्वलन 10 मीटर और आगे जाकर गिरे। ज्वलन फेंकते वक्त एक खिलाड़ी का मकसद नेज़े को ज़्यादा से ज़्यादा फासले तक फेंकना होता है। अपनी बारी का ऐलान होने के बाद खिलाड़ियों को 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी थ्रो मुकम्मल करनी होती है। उस थ्रो को दुरुस्त समझा जाता है जो लीडिंग सेक्टर की हदूद के अंदर रहती है। ज्वलन को ज़मीन में गड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका ज़मीन से टकरा कर वहाँ अपना निशान छोड़ना काफ़ी समझा जाता है। ज्वलन फेंकने और उसके ज़मीन से टकराने तक एथलीट्स के लिए लाजिम है कि वो थ्रोइंग आर्क या फाउल लाइन के कब में रहें। अरशद नदीम के ज्वलन फेंकने के अंदाज पर एक खुसूसी रिपोर्ट भी मीडिया में जारी की गई, जिसके मुताबिक बहुत से ट्रैक और फील्ड इवेंट्स की तरह ज्वलन थ्रो बुनियादी तबियात और इंसानी महारत का इम्तिजाज है। कई अवामिल ज्वलन की परवाज के फासले पर असर अंदाज होते हैं, जिनमें रिलीज़ की ऊंचाई, ज्वलन की रफ्तार, रिलीज़ एंगल, अटैकिंग एंगल और ज्वलन पर असर करने वाली कुव्वतें शामिल है। जैसे ही खिलाड़ी ज्वलन फेंकता है वो जाविये की रफ्तार का इस्तेमाल करता है, जिसे पिचिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। एक अच्छी थ्रो का इन्हिसार इस बात पर भी है कि हवा किस तरह ज्वलन के गिर्द उसकी रफ्तार और शक्ल से मुतासिर होकर बहती है। जैसे ही ज्वलन परवाज करता है, लिफ्ट या ड्रैग जैसी एरोडायनामिक
क़ुव्वतें अपनी पोजीशन तब्दील करती हैं, जिससे हवा में उसका ज़ाविया और इस्तेहकाम मुतासिर होता है। फ़याज़ हुसैन बुखारी वापडा में अरशद नदीम के कोच रह चुके हैं। वो ख़ुद भी बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने 8 साल तक अरशद की कोचिंग की। मीडिया से बात करते उनका कहना था कि अरशद की 86.59 मीटर की क्वालिफिकेशन थ्रो देखकर मैंने अरशद को फ़ोन किया और कहा था कि अरशद, आप में अभी 40% की थ्रो बाकी है, आपने उसे कवर करना है, क्योंकि आप बाकी सब खिलाड़ियों से अच्छी थ्रो कर सकते हैं। फ़याज़ हुसैन बुखारी बताते हैं कि अरशद ने 92.97 मीटर की हद तक थ्रो की, मगर ये 95 मीटर भी कर सकता था। याद रहे कि ओलंपिक्स में ज्यूलन फेंकने के फाइनल मुकाबले में अरशद की पहली थ्रो फाउल करार दी गई थी। ताहम उनकी दूसरी थ्रो ने 2008 में कायम किया गया ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अरशद के कैरियर की सबसे बड़ी, जबकि दुनिया में अब तक फेंकी जाने वाली 6ठी सबसे तवील ज्यूलन थ्रो थी। अरशद के साबिक कोच रशीद अहमद साकी को यकीन है कि अगर मुकाबले के दौरान कोई अरशद से बेहतर थ्रो करा देता तो उसने 95 मीटर की थ्रो भी कर जानी थी। उनके मुताबिक अभी भी अरशद थोड़ा सा बाएं साइड पर ज़्यादा गिरे हैं, और अगर आखिरी स्टेप पर उनका सामने वाला पाँव जल्दी लग जाता और कमर थोड़ी और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती तो हो सकता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर जाता। फ़याज़ हुसैन बुखारी का मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो वो अरशद नदीम है। अब तक सबसे तवील ज्यूलन थ्रो का रिकॉर्ड जमहूरिया चीक के एथलीट जॉन ज़िगज़नी का है, जिन्होंने 98.48 मीटर 1996 की ये बात है तवील थ्रो की थी। रशीद अहमद साकी के मुताबिक अरशद का कद लंबा और बाजू भी बहुत लंबे हैं। जिस्मानी साख्त भी उनकी एक खसूसियत है जो उन्हें दूसरे ज्यूलन थ्रो से मुनफरद बनाती है। रशीद अहमद साकी अरशद के 6 फुट 3 इंच कद के अलावा उनकी देसी खाना और फिटनेस को भी उनकी कामयाबी की वजह समझते हैं। पाकिस्तान में अरशद नदीम के बाद ज्यूलन के दूसरे बेहतरीन एथलीट यासिर सुल्तान उन्हें कुदरती टैलेंट मानते हैं, जिनका लंबा कद, लंबे बाजू और बड़ी जसामत उन्हें ज्यूलन दूर तक फेंकने में मदद देती है। यासिर कहते हैं कि ज्यूलन में लंबा कद और लंबे बाजू ऐसे ही हैं जैसे सोने पे सुहागा। वो बताते हैं कि दरमियाना कद होने के बायस अरशद के मुकाबले में उन्हें ज्यूलन फेंकने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यासिर के मुताबिक यकीनन अहम चीज़ यही है कि आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं और कितने फोकस्ड हैं, और यही चीज़ आपको परफॉर्म करने के काबिल बनाती है। यासिर जनूबी अफ्रीका के एक टूर का किस्सा सुनाते हैं कि जब वो वहाँ गए तो कोचेज अरशद की जसामत जो थी वो देखकर हैरान रह गए कि उसके इतने लंबे लंबे बाजू और हाथ हैं। यासिर बताते हैं कि उन्होंने अरशद के हाथ खुलवा कर उनकी पैमाइश की, और इन कोचेज के बकौल दुनिया में ज्यूलन के किसी एथलीट के इतने लंबे हाथ नहीं जितने अरशद के हैं। फ़याज़ बुखारी बताते हैं कि उन्होंने मुकाबले से कबल अरशद को कहा था कि आपने हरीफ एथलीट्स पर नहीं बल्कि अपनी थ्रो पर फोकस करना है। उन्होंने अरशद से कहा था तुम्हारा मुकाबला अपनी थ्रो से है जिसे तुमने बेहतर बनाना है, और अगर दूसरे एथलीट्स की तरफ देखोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। अरशद की टेक्निक की वजाहत करते हुए फ़याज़ हुसैन बुखारी बताते हैं कि क्रिकेट में जब बैट्समैन के शॉट मारने के बाद फील्डर बॉल पकड़ता है तो वो दूर से विकेट की जानिब झटके से बॉल फेंकता है, यानी थ्रो करता है। इसी तरह ज्यूलन में यह देखा जाता है कि बाजू में झटका लगाने की कितनी सलाहियत है। खिलाड़ियों को इस पर काम करवाते हैं, और अरशद के कोच मज़ीद बताते हैं कि एथलीट जो थ्रो फेंक रहे होते हैं उसका जाविया बहुत अहमियत का हामिल होता है। ये देखना होता है कि 28 या 31 में से कौन सा 30 जाविया जो है वो बेहतर रहेगा, थ्रो कहाँ से और कितनी ज़ोर से निकलेगी तो बेहतर हदफ तक पहुँच पाएगी। उसके अलावा ज्यूलन जितनी देर हवा में रहता है वो उतना फासला तय कर रहा होता है। इस ज्यूलन को फेंकने के लिए ताकत, रफ्तार और तसलसल पर काम किया जाता है। ज्यूलन फेंकने की तकनीक और एथलीट्स की फिटनेस वगैरह ये सब मिलाकर ही एथलीट एक बेहतर हदफ तक ज्यूलन फेंकने के काबिल बनते हैं। फ़याज़ हुसैन कहते हैं कि दौरान ट्रेनिंग एथलीट को अक्सर औकात हफ्ते में हज़ार मरतबा थ्रोज करवाई जाती हैं, घुटनों तक वेट ट्रेनिंग, और एक हफ्ते में 30 से 35 किलोमीटर की दौड़ें लगवाई जाती हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक तस्बीह को बनाने के लिए दाने पर दाना परोया जाता है। इस तरह एक चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। अरशद के कोच बताते हैं कि उन्होंने अरशद से गोल्फ बॉल से एक वक्त में 150 मीटर से ज़्यादा की थ्रो करवाई हुई है, जिसमें
145 से 150 मीटर थ्रो पर बाजू निकल जाता है। मुकाबले वाले दिन यही ट्रेनिंग और कारकर्दगी सामने आती है। मुसलसल प्रैक्टिस करके एथलीट को की जो है फीलिंग बन जाती है कि मैं इतने मीटर थ्रो कर सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता ये नहीं हो सकता कि एथलीट को जुम्मे वाले दिन फीलिंग आती है कि आज मेरा दिन है तो मुकाबला उसी रोज़ रखेंगे। मुकाबले के बाद ये एक इंटरव्यू में अरशद नदीम ने बताया था कि इनमें ये पुरएतमादी और फील थी कि वो 90 से ऊपर जा सकते हैं। यासिर सुल्तान कहते हैं कि फील का मतलब है बॉडी रिस्पांस। वो कहते हैं कि अरशद नदीम ने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की, क्योंकि जैसे ही हम ज्यूलिन पकड़कर पहली वार्म अप थ्रो करते हैं उसी वक्त पता चल जाता है कि आज बॉडी ठीक है और मैं अच्छी थ्रो कर सकता हूं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि दुनिया में अरशद नदीम समेत आज तक सिर्फ 24 एथलीट्स ही ऐसे हैं जो 90 मीटर के एलिट क्लब में शामिल हैं। बाकी एथलीट्स हदफ तक क्यों नहीं पहुंच पाते, खासकर नीरज चोपड़ा जो अरशद से कहीं बेहतर थ्रो करते आ रहे हैं, वो आज तक 90 तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन क्यों? इस बारे में फयाज बुखारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका निसार आपकी ट्रेनिंग, स्पीड लेवल, मेहनत और जिस्मानी साख्त पर है। दुनिया त्याग करनी पड़ती है तब जाकर ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं। नीरज के हवाले से वो कहते हैं कि उन्होंने अरशद को फोकस कर लिया था, अपनी थ्रो को फोकस नहीं कर रहे थे, इसलिए अंडर प्रेशर आ गए। रशीद अहमद साकी का मानना है कि ये सब माइंड गेम होती है और अरशद की 92.97 मीटर थ्रो के बाद बाकी एथलीट्स कंफ्यूज होकर प्रेशर में आ गए थे, इसलिए कोई भी 90 मीटर का फासला अबूर नहीं कर पाया। बिल्कुल वैसे ही है कि क्रिकेट में जब बॉलर ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करता है तो उससे लाइन क्रॉस हो जाती है और वो बॉल नो बॉल करार दी जाती है। बज़ाहिर मालूम होता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। रशीद साकी कहते हैं कि चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की मगर जब वो जोर लगाते थे तो लाइन क्रॉस हो जाती थी। ताहम यासिर सुल्तान कहते हैं कि नीरज चोपड़ा छोटा खिलाड़ी नहीं है। 99.45 मीटर की थ्रो उनकी सेकंड बेस्ट है, जो सीजन बेस्ट के अलावा उनके पर्सनल बेस्ट के करीब भी है। नीरज ने बुरी थ्रो नहीं की, हमारा बंदा ज़्यादा अच्छी थ्रो कर गया। और यही थी सारी कहानी अरशद नदीम की। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सुराग रज़ा की अगली किस्म फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।